ताल में नृत्य करें ताकि हम समर्पण और विश्वास में एकजुट हो सकें। स्वागत करने का समय है। अब मैं श्रीमती अमिता सांघी से अनुमोदन करता हूँ कि वे आगे आकर इस सब का औपचारिक स्वागत। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने पढ़ाई की वजह से या अपने काम की वजह से अपने गांव तथा अपने घर से दूर रहने वाले आप सभी लोगों को क्रिसमस कार्यक्रम द्वारा एकत्रित करना हमारा उद्देश्य है, ताकि आप सभी अपना प्यार और संतोष आपस में बांट सकें। कामगारों के संगठन तथा डायसिस सेक्रेटरी हैं माननीय फादर विंसेंट डिसोजा जी। फादर है जेसन पिंटो जी, आपको भी मेरा प्यार भरा स्वागत है। हमारे चर्च के फादर विंसेंट डिसोजा जी, आपको भी मेरा प्यार भरा स्वागत है। श्री विल्फ्रेड डिस्किट जी, आपको भी मेरा प्यार भरा स्वागत है। फर्नांडिस जी, आपको भी मेरा प्यार भरा स्वागत है। फादर श्री रॉबर्ट डिसोजा जी, आपको भी मेरा प्यार भरा स्वागत है। मैं सभी से जोरदार तालियों से उनका अनुमोदन आयोग के संचालक फादर विंसेंट, फादर जेसन और ये हमारे कलीसिया के सब अधिकारी और आप सब मेरे भाई और बहनों, विश्वासियों, मित्रों, आप सबके लिए मेरा क्रिसमस पर्व का शुभकामनाएं। अब आज आप सब इतना त्याग बलिदान करके आपके समय, बहुमूल्य समय को प्रभु को देने के लिए आज आप सब आए इधर, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो मानने के लिए हमको इतना संतोष होता है, आनंद होता है, क्योंकि ये याद करता है हमारा ही जन्मदिन। अगर प्रभु का जन्मदिन हम आचरण नहीं करेंगे तो हमारे जन्मदिन को अर्थ नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता, हमारा जीवन वो प्रभु से आया है। उन्होंने ये सब सुंदरता, ये सब अमीरत्व हमको दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, हर बच्चा इधर ये दुनिया में पैदा होता है, कहता है कि भगवान मानव जाति पर परेशान नहीं है। हर एक बच्चा हमारे लिए लाता है भरोसा। ऐसी तरफ भाई बहनों, आज हम सब इधर इकट्ठे हो गए क्योंकि ये सत्य को दुनिया को बताने के प्रभु ने लाया है वो संदेश। हमको स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, क्योंकि हम इधर ये जीवन में जी रहे हैं कि स्वतंत्रता चाहिए हमारे लिए पाप की गुलामी से, क्योंकि हम ये दुनिया के लोग नहीं हैं, हम सब स्वर्ग के नागरिक हैं। और प्रभु यीशु का भाई और बहनों ने हमारा जगह ये लोग नहीं है,
मगर ये दुनिया में है, मगर स्वर्ग का वो साम्राज्य हमारे लिए प्रभु ने दिया। इसके लिए भाई बहनों हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, क्योंकि और कष्ट और सब को हम सहते हैं, क्योंकि इससे हम प्रभु के वो काम पर, धर्म कार्य पर भाग लेने के लिए, जर्नी से क्रूस तक प्रभु का प्यार, इतना प्यार, उसमें भाग लेने के लिए, इस ऐसे भाग लेने से हम प्रभु की तरफ उनके मित्र, सांत्वना, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में उनका सांत्वना, और हमारे सब त्याग और बलिदान को एक अर्थ हम सब प्रभु के साथ एक दिन स्वर्ग में, आज हम प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं, एक दिन हम स्वर्ग में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए भाग मिलेगा हमारे लिए। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद भाई और बहनों, आज हैप्पी क्रिसमस। मैं उनसे क्रिसमस के अवसर पर हमारे साथ कुछ शब्दों साझा करने का अनुरोधन करती हूँ। हमारे प्रिय फादर विंसेंट, संपी के चर्च का फादर, फादर गैब्रियल, फादर जेसन पिंटो, सब अतिथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भाई और बहनों, मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। हम सब जो है दिल में खुश होना चाहिए। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, हम जग में रमजान लाया है। मसीहा आया है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस का यह पावन अवसर हमें प्रेम, आशा, बलिदान और समृद्धि का संदेश देता है। यीशु मसीह का जन्म हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, मदद करें और त्याग के महत्व को समझें। बाइबल में योहन अध्याय 15 वाक्य 12 में कहता है कि मेरा ये आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रभु की कृपा से यह क्रिसमस आपके जीवन में खुशियाँ, आशा और समृद्धि लाई। इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान फादर विंसेंट, श्रमिक आयोग के संचालक फादर विंसेंट, फादर गैब्रियल और सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम, और आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है फादर जेसन, मंगलूर धर्म प्रांत के माइग्रेंट आयोग का मैं संचालक हूँ। मंगलूर शहर में हमारा प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम इस साल जून के इस साल शुरू हुआ था। हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम भी हो गया और फिर फादर विंसेंट ने मुझे बुलाया। इस न्योते को मैं ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए मैं आ गया। मेरा संदेश मैं एक कहानी के द्वारा दूंगा।
आप सबों को कहानी पसंद है? अच्छा, अच्छी बात है। तो एक लड़की थी जो एक लड़के से प्यार करती थी। एक लड़की थी, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का लड़की से प्यार करता है ना, यहाँ पर लड़की लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का अंधा था, देख नहीं सकता था। तो उस लड़के ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। तो वो लड़का जब अस्पताल में था, डॉक्टर ने उससे पूछा पहली चीज़ तुम क्या देखना चाहोगे? तो उस लड़के ने कहा पहली चीज़ मैं देखना चाहूँगा मेरी प्रेमिका को, जिसे मैं प्यार करता हूँ, तो मैं उसे देखना चाहूँगा क्योंकि मैं इससे अभी शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और देखता है। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन एक डिफेक्ट था। क्या डिफेक्ट था? वो लड़की देख नहीं सकती थी। तो तभी उस लड़की को पता चला कि वो लड़की भी अंधी है। तो वो लड़के ने उस लड़की से कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम अंधी हो। फिर वो लड़की ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगी, फिर भी तुमसे प्रेम करूँगी, लेकिन मेरी जो आंखें जो तुम्हारे पास है वो संभाल कर रखना। मतलब वो नेत्रदान करने वाली जो महिला थी, वो जो व्यक्ति था, वो उसकी प्रेमिका थी। दान करना, तोहफा देना, जौहर देना, जौहर पर बधाई देना, इनाम, बख्शिश, गिफ्ट हम जिसे कहते हैं, इसी का संभ्रम, इसी का, ताकि जैसे फादर गैब्रियल ने बहुत अच्छी तरह से कहा, ताकि हम भी भगवान की तरह बने। भगवान यानी परमेश्वर की तरह बनना, यानी हम परमेश्वर के जैसे नहीं बन सकते, लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह अपने आप को हमारे बीच बांटा, उसी तरह हम भी दूसरों को, हमारे पास जो भी है, हमारा समय, हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारा जो विज्ञान है, उसे हम दूसरों के साथ बांटने के लिए, यही है क्रिसमस का संदेश। Today's chief guest, my friend Father Vincent D'Souza and Father Jason Pinto, another guest, and another friend Father Gabriel Lobo, and our Vice President Wilfred Miskit, the coordinator of all the commissions Robert D'Souza, Secretary Roshan D'Souza, and all the members of the Parish Council, and my dear friends. God is love. Where there is love, there is God. Where there is God, there is everything. To give us everything, Jesus became man. No? We have to claim that everything from Jesus. Only Jesus, the true God, is able to give us everything. Please listen. Only Jesus can able to give us everything. Everything means what? Whatever we want, that is not everything. But what God wants us, what God wants to give us is peace, grace, love, and the various gifts to build the community. Understood? William Belford has said, when a man is closer to God, he is closer to them. No, when man is closer to the people, he is closer to God. To go closer to God, we have to go closer to each other. Today all of us have gathered here. We have come together and we are today closer to God also. No? Today we are closer to one another. No? We are closer today. You have come from different places and we have also come from different places, but we have come together. We are very close today, and because of that we are closer to God also. And where there is God, there is a peace and joy. No? God became man to make us divine. Divine became human to make us divine, to make the humanity divine. What is the qualities of divine?
The qualities of divine is to love each other, to forgive each other, to serve each other, no? And to help each other. That is the qualities of divine. So it is said that in scripture, second letter of St. Peter, chapter 1, verse 2, we read, grace and peace will multiply only through the love of Jesus, only through the love of Jesus. And to add that, to serve one another. When we love God and when we serve each other, when we love each other, the grace and peace in our life will multiply. No? Love begets love. It is said, love begets love. Love begets love. And the fruit of that love is peace and harmony, development, everything. And anger begets anger. The fruits of the anger is violence, darkness, disharmony, bloodshed, riots. We don't want anything like that, no? Every one of us want peace and grace. So my dear, all the members today gathered here, my message is love Jesus and Jesus will bless you more and more. Only Jesus can give us whatever we want. In Psalm 37 verse 4, we read, delight yourself in the love of God and God will grant you all your heart's desires. All of us have the heart desires, no? All of you have dreams. Do you have dreams? Do you have dreams? Do you want those dreams to be fulfilled? Do you want those dreams to be fulfilled? Yes. Do you want to become successful in life? Then there is a easy formula is there, one small formula. If you know that formula, you can score 100% marks, no? In mathematics, in statistics, if you know the formula, you can score 100 marks, no? 100 marks out of 100, 10%. Like that also, in the life, to become successful, there is one formula. The formula is in scripture. That is, remember, you write down Psalm 37 verse 4. That is, delight yourself in the love of God and God will grant you all your heart desires. God will fulfill all your heart's desires. Your dreams will be fulfilled. Your dreams will come true. But first step what we have to do is, we have to delight in the love of Jesus. God will grant all our heart desires. That is the meaning of Christmas, no? What is Christmas? Where there is love, there is Christmas, no? Where there is forgiveness, there is Christmas. Where there is service, there is Christmas. That is the real Christmas. So I once again wish you happy Christmas. Today's program was beautifully arranged by our commissioner of Labour Commission and also the Migrant Commission and the Parish Council member, ICM members, vices members. They have prepared for you because we all are together. We are one, no? One family. You are belong to our family. We belong to you also, no? We are one family. And Christ is the head of our family. Let us adore the Lord. Let us praise Him. Let us love Him. And He will provide us everything, whatever we need. We no need of regretting. We no need of regretting. He will give us the success. When we love Him, when we adore Him, He will give us everything. Let us remain closer to Jesus. No? Jesus loves each one of you. Jesus knows the name of each one of you. Jesus knows your problems and difficulties. Bring everything to the Lord Jesus. He will solve all your problems, give success for you. Thank you very much. Once again, Happy Christmas. God bless you. जो इस उत्सव सीजन की भावना को जीवित कर देगा। अब मैं हमारे ICM मेंबर्स से निवेदन करती हूँ कि वे आगे आकर अपना परफॉर्मेंस दें।
घर पर अकेली बैठी हुई थी, तब स्वर्गदूत प्रकट हुआ। यह सुनकर मरियम घबरा गई और बोली, गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वे महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिता परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा और वे सदा सर्वदा उस पर राज्य करेंगे। देखिए, आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की छाया आप पर पड़ेगा। आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो बाज कहलाती थी, उसका 6ठा महीना चल रहा है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम गर्भवती हुई थी। यूसुफ जो धर्मी कहलाता था, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार किया और यह विचार करते हुए वो गहरी नींद में सो गया। तभी स्वर्गदूत स्वप्न में आए और बोले, यूसुफ, दाऊद की संतान, आप मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरिए, क्योंकि उनका जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। देखिए, वो पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। वे अपने लोगों को उसके पापों से मुक्त करेगा।
तब यूसुफ स्वर्गदूत की आज्ञा सुनकर उठा और मरियम को अपने यहाँ ले आया। राजा अगस्टस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि संसार के सभी लोगों का जनगणना कराना अति आवश्यक है। इसलिए हमें भी बेथलेहम की ओर चलना चाहिए। जैसा आप कहें। वे बेथलेहम की ओर प्रस्थान किए और वहां पहुंचकर जनगणना कराए। वहां रहते हुए ही मरियम के प्रसव के दिन पूरे हो गए। यूसुफ अपनी पत्नी मरियम के साथ लोगों के घर घर जाकर प्रसव के हेतु स्थान मांगने लगे। किंतु किसी ने उन्हें अपने घर में स्थान नहीं दिया। अंततः उन्होंने गौशाले में शरण लिया। जहां उन्होंने अपने पहलवे पुत्र को जन्म दिया। उसने कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में कहीं जगह नहीं थी। चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ मैदान में इकट्ठा थे। तभी स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। और वे भयभीत हो गए और भागने की खोजने लगे। तभी स्वर्गदूत ने उनसे कहा, देखिए, आप सब डरिए नहीं, मैं आप सबों के लिए बड़े ही आनंद का समाचार लाया। आज बेथलेहम में आपके नए मुक्तिदाता का जन्म हुआ। उसका प्रमाण यह है कि एक बालक कपड़े में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ है। सभी दर्शन के लिए चले। उसी पावन समय में एक अद्भुत तारा 3 मंजूसियों को आकाश में चमकता दिखाई दिया। वे आपस में कहने लगे, आज यह पैसा तारा जो आज आकाश में चमक रहा है। यह कोई मामूली तारा नहीं है। यह तारा आसमान में तभी चमकता है जब किसी महान राजा का जन्म हो। मित्र, अगर ऐसी बात
तीनों राजा हेरोद के पास पहुँचे। और प्रणाम कर उनसे पूछा, यहूदियों का राजा तो मैं हूँ। ये बात आप सबों से किसने बताई? में एक अद्भुत तारा का उदय हुआ है जो इस बात का साक्ष्य देता है कि यहूदियों के नए राजा का जन्म हुआ है। यह सुनकर हेरोद चिंतित हो गया और अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, मंत्री, प्रधान याजक को बुलाओ और उसका पता लगाओ कि बालक का जन्म कहाँ हुआ है। प्रणाम महाराज, आपकी दी गई आज्ञा के अनुसार हमें पता लगाना है महाराज का जन्म कहाँ हुआ है। धर्मग्रंथ के अनुसार बेथलेहम नगर में नए महाराज का जन्म हुआ है जो यहूदियों के राजा कहलाएंगे। प्रणाम महाराज। आप सब बेथलेहम जाइए और बालक का पता लगाइए ताकि मैं भी नए राजा का दर्शन कर सकूं। तीनों राजा वहाँ से निकले और बेथलेहम की ओर प्रस्थान किए। पूरे यात्रा में वे अद्भुत तारा, चमकीला तारा उसके आगे आगे चलता रहा और बेथलेहम के उस घर के ऊपर जाकर रुक गया जहाँ बालक यीशु जन्मे थे। तब तीनों राजा अपने आगे बढ़े और बालक यीशु को दंडवत किया। वे सोना, लोबान और गंधरस का भेंट चढ़ाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु हमारे बीच मुक्तिदाता के रूप में जन्म लिए और इसी जन्म को माध्यम नजर रखते हुए हम उनके इस जन्म के अवसर पर उनके लिए महिमा का गान गाते हैं।
पहुँचे हैं। मुझे आशा है कि अपने खेल, नृत्य प्रदर्शन और समग्र कार्यक्रम का आनंद लिया होगा। सबको नमस्कार। हिंदी में एक शायरी है, ना कार्ड बेच रहा हूँ ना कोई फूल बेच रहा हूँ, सिर्फ सच्चे दिल से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्रिसमस कार्यक्रम मनाने के लिए मौका दिए गए देवपुत्र यीशु मसीह को प्यार से प्रणाम करता हूँ। इस शानदार कार्य के अध्यक्ष हमारे गिरजाघर के धर्मगुरु फादर विंसेंट डिसोजा, उनको यहाँ मौजूद सारे लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। आप सबको देखकर बहुत खुशी होती है। इस क्रिसमस कार्यक्रम मनाने के लिए और आयोजन करने के लिए कड़ी मेहनत है और सारे कार्यक्रम के आयोजन करके मैं बताता हूँ। हमारे फादर विंसेंट डिसोजा, हमारे गिरजाघर के फादर विंसेंट डिसोजा है और हमारे और एक विंसेंट डिसोजा है। उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वे CODP मैंगलो डायोसिस के कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रमुख है, सचिव है। उनको हमारे गिरजाघर के तरफ से और यहाँ मौजूद सारे बच्चों के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे हमारे मुख्य अतिथि, दोनों मुख्य अतिथि ने सही से आपको समझाया, क्रिसमस मैसेज दिया और वे हमारे यहाँ अतिथि नहीं, हमारे फादर गैब्रियल यहाँ के हमारे फादर हैं, क्योंकि हम यहाँ हिंदी मिसा करते समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे लोगों से रहते हैं। इसके लिए फादर जेसन है हमारे मैंगलो डायोसिस यात्री आयोग के सचिव। मैं सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे धर्मगुरु फादर गैब्रियल लोगों सुबह यहाँ मिसा मनाया और अच्छा तरह से हमारे लिए संदेश भी दिया था और फादर आप सबको आपके सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ICO मेंबर्स ने पहला एक टैबलो प्रस्तुत किया, वो एक क्रिएटिव था और उससे अलग और एक क्रिएटिव टैबलो हमारे नर्सिंग कॉलेज के जाड़वस के कॉलेज के स्टूडेंट्सों ने साबित किया कि क्रिएटिव कल्चरल प्रोग्राम के लिए ICO मेंबर्स और YCS और सारे यहाँ मौजूद सारे बच्चों को मैं हमारे गिरजाघर के फादर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।